दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय सांवरिया सेठ कैसे हैं? आप सभी स्वागत करता हूं। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके हाथों एक बहुत बड़ा पाप हो गया है और इस पाप की कीमत आपको मित्रों थे बहुत भयंकर तरीके से चुकाना पड़ेगी आखिर आपके जीवन में। इतना दुख क्यों आ रहा है? आखिर क्यों आप गलती कर रहे हैं और उस गलती की सजा भयानक तरीके से मिल रही है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, अन्न जल की सौगंध खाकर कहता हूं कि आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत ही भयंकर साबित होने वाला है। आज आपको संभालने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक एक बात आप सबके सामने लाकर रखूंगा और उन सब बातों को सुनना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। मित्रों, सबसे पहले तो नॉइज देखिए। आप सभी छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री बागेश्वर धाम सरकार नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा, क्योंकि मित्रों आपके अगले 24 घंटों में आपको जो सावधानियां और जो चुनौतियां मैं बताने वाला हूं वह आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। मित्रों, बाहर से आपको लग रहा होगा कि यह समय बहुत अच्छा है, इस समय में आप सब कुछ पालेंगे। लेकिन जब यह समय आगे बढ़ेगा और इस समय में आप घूमेंगे, तब देखेंगे कि मित्रों, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। यही कहावत आपके साथ अगले 24 घंटों में सिद्ध होगी। देखिए, समय जब शुरू होगा तो आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करना है। आपके आसपास चाहे कुछ भी छोटी घटना घटे या बड़ी घटना घटे, सब चीजों पर चारों ओर आपको नजर रखना है, क्योंकि मित्र कहीं से भी कुछ भी अविश्वसनीय घटना आपके साथ हो सकती है। देखिए, जितना ज्यादा सतर्क रहेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर आपने समय रहते सतर्कता बरती तो आने वाले समय में आपका उतना कुछ बुरा नहीं होगा जितना आप मन ही मन सोच रहे हैं। मित्रों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, क्योंकि पहले भी आपने सोच विचार करके सारा वक्त खत्म कर दिया था, और जब वक्त बीता था तो उसके बाद आप बहुत पछताए थे, और पछतावे के बाद आप रोए भी थे। तो यदि आप चाहते हैं कि इस बार आप नहीं रोएं, तो आने वाले समय को समझ ले। देखिए मित्रों, इंसान को भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता है। जिसके भाग्य में जितना लिखा है उसे वह मिलकर ही रहता है। फिर भी आप कई बार खुद कोसते हैं, लेकिन मैं कहता हूं, मित्रों की मेहनत पर भी विश्वास रखें भी, क्योंकि कई बार कुछ चीजें हमें मेहनत से मिलती है, और अगर हमारी मेहनत सही राह पर होती है तो हम चीजों को अपने पक्ष में कर ही लेते हैं। आने वाले समय में ना तो आप खुद को वक्त दे पाएंगे और ना ही आप परिवार को वक्त दे पाएंगे। अब मित्र देखिए, ऐसा होता है कि हमें पूरे दिन में थोड़ा सा वक्त परिवार के साथ अवश्य बैठना चाहिए, क्योंकि मित्रों, सुकून हमें हमारे घर में ही मिलता है। हम चाहे बाहर कितनी ही दुनिया घूम ले, कितने ही देश घूम ले, लेकिन जो सुकून हमें घर में अपनों के बीच मिलता है वह सुकून हमें कहीं नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं ना, मित्रों की घर एक मंदिर होता है, क्योंकि उस घर में आते ही हमारे सारे तनाव, हमारे सारे दुख और हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है, क्योंकि हमें वहां सुकून मिलता है, क्योंकि हमें वहां अपनेपन का एहसास होता है। मित्र, आज के युग में ऐसा हो गया है कि परिवार के लोग आपस में बातचीत तक नहीं करते हैं। अगर परिवार का कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो अपना ही कोई आकर उस व्यक्ति को पीछे खींचने लग जाता है। इसलिए हमेशा मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि जो रिश्तों की जड़ होती है वह जड़ बहुत नाजुक होती है। उस जड़ को पनपने में टाइम लगता है, लेकिन टूटने में चंद सेकंड लगते हैं। इसलिए मित्रों, ध्यान रखिएगा कि रिश्तों की जड़ों को आप बिल्कुल मजबूती के साथ संजो कर रखें, और आने वाले वक्त में आपके घर पर कोई व्यक्ति मदद मांगने आ सकता है। अब आपको उसकी मदद करनी है या नहीं करना है, यह आप पर निर्भर करेगा, क्योंकि आप उस व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व रखते हैं और वह व्यक्ति आपके लिए क्या महत्व रखता है। यह दोनों चीजें आपको समझना पड़ेगी मित्रों। देखिए, आपको सब चीजें समय रहते मिलती है। कभी कभी आप कुछ चीजों के पीछे इतना भागते हैं कि वह चीज आपसे बहुत दूर चली जाती है। इसलिए कभी वक्त के पीछे मत भागो, कभी किसी इंसान के पीछे मत भागो, कभी किसी चीज के पीछे मत भागो। अगर भागना है तो मेहनत के पीछे भागो, क्योंकि मेहनत के बल पर मिली हुई चीज लंबे समय तक टिकती है। यह बात सत्य है मित्रों। आपके घर में आपको अभी के वक्त जो भी नए काम करवाने हैं,
जैसे घर में कोई नई चीज बनवा रहे हैं, परी है, कोई नयापन करवा रहे हैं, तो उसमें वास्तु के नियमों का ध्यान अवश्य करें। क्योंकि कभी कभी जो घर में अशांति आती है, क्लेश होते हैं, घर में बीमारी आती है, घर में दुख आता है, तो यह सब चीजें अशांति के कारण होती है। जब घर में वास्तु के नियमों का पालन होगा तो सारी व्यवस्था बहुत अच्छी रहेंगी और आपको अपने घर में से अनावश्यक चीजों को तुरंत हटा देना है। मित्रों, आने वाले समय में अब देखिए, त्योहारों का समय भी नजदीक आ रहा है। कुछ समय के बाद शिवरात्रि आएगी, फिर होली आने वाली है, और फिर हमारे हिंदू धर्म में ऐसे ही छोटे मोटे त्योहार कुछ ना कुछ आते ही रहेंगे। तो इसके लिए आपको घर को व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि देवी देवता भी उस घर में निवास करते हैं जो घर हमेशा स्वच्छ, साफ और सूत्र होता है। लेकिन मित्रों, मैं इन बातों में यकीन नहीं करता हूं। अगर किसी व्यक्ति का मन और दिल साफ है तो परमात्मा हमेशा उस घर में निवास करेंगे। स्थायी रूप से इसलिए कहते हैं कि अगर तन साफ हो या ना हो चलेगा, लेकिन मन जरूर साफ होना चाहिए। आपको किसी के भी प्रति कुछ भी भावनाओं और कुछ भी दृश्य अपने मन में नहीं बनाना चाहिए, जब तक कि आपको सच्चाई पता ना हो। क्योंकि आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग खुद से ही कुछ भी बातें अपने मन में अपनों के प्रति बना लेते हैं, और फिर वह छवि हमेशा हमेशा के लिए उनमें बस जाती है। यदि आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो देखिए, उसके लिए आपको कागजी कार्रवाई करते वक्त बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि धोखाधड़ी करने वाला कोई और नहीं बल्कि कोई अपना ही होगा। वो कहते हैं ना कि हर धोखे के पीछे किसी अपने का हाथ होता है, और कुछ लोग तो मौके की तलाश में ही बैठे हैं आपको नीचे गिराने के लिए, पीछे खींचने के लिए। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहकर आप अपने जीवन को आगे लेकर चलें। और मित्रों, बता देते हैं कि आपके जीवन में कोई नई लड़की प्रवेश कर सकती है, और इस नई लड़की से दोस्ती करते वक्त युवाओं को ध्यान रखना है कि कुछ भी बातें जो जरूरी है वह ना बताएं जो आपके जीवन के लिए मायने रखती हो, क्योंकि आजकल लोगों को आदत हो गई है दुखती नस पकड़ने की। आपको कुछ लोग पैसों के लिए फोन लगा सकते हैं और फोन पर आपको पैसा देने के लिए मना सकते हैं। लेकिन मित्रों देखिए, पैसा उधार नहीं देना है। आपके पास अगर पैसा है, अच्छी मात्रा में है, तो उस पैसे को बचा कर रखिए या उस पैसे को कहीं निवेश कीजिए। लेकिन किसी के हाथों में अपना पैसा मत दीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है, आपकी खून पसीने की कमाई है। अगर आप ऐसे ही लोगों को अपना पैसा बांटते रहेंगे तो फिर लक्ष्मी भी आपसे रोष्ट हो जाएगी। क्योंकि मित्रों, मेहनत से कमाई हुई पैसा जो होता है वह लक्ष्मी का रूप होता है। इसलिए अपनी लक्ष्मी को अपने घर में अपनी तिजोरी में संभाल कर रखिए। मित्रों, मौसमी बीमारियों का क्या है कि छोटी सी तकलीफ होने पर ही हम घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की इस बार आपको जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनिए, थोड़ा सा मजबूत बनिए, क्योंकि मित्रों देखिए, मजबूत बने रहेंगे तो ही आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। अब हालांकि समय भी ऐसा है कि आज के समय में छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज करेंगे तो वही चीज कब बड़ी मुसीबत बन जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। और अभी के समय में हमें स्वास्थ्य को लेकर तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। चाहे कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई जवान हो, कोई भी हो, महिला हो, कोई भी हो। लेकिन मित्रों, आपको बता देते हैं कि सावधानी बरतना है, नजरअंदाज नहीं करना है, लापरवाही नहीं करना है। कभी कभी आपकी लापरवाही से कुछ चीजें इतनी बिगड़ जाती है कि उन चीजों को सुधारना फिर आपके हाथ में नहीं रहता है। फिर वह चीजें चली जाती हैं समय के पक्ष में, क्योंकि समय जब व्यवस्थित होगा तभी वह चीजें सुधरेगी। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको कुछ चीजों में आबदीरबा सावधानी बरतना ही है, जैसे पैसों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, वाहन को लेकर और यात्रा को लेकर। मित्रों, सासा अपने माता पिता को आप किसी धार्मिक यात्रा पर लेकर जा सकते हैं, किसी अच्छी जगह पर ले जाकर उनको आप बहुत प्रसन्न कर सकते हैं और बता देते हैं कि इस वक्त आपके घर में आपको मान सम्मान मिलेगा। आपको अच्छी नौकरी मिलने के योग्य तभी बनेंगे जब आप उस नौकरी के योग्य बनेंगे। क्योंकि मित्रों देखिए, पढ़ाई लिखाई करना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। आजकल लोग क्या करते हैं कि देखा देखी बहुत ज्यादा करते हैं। वह सामने वाला व्यक्ति बिना पैसे के इतना कुछ कर रहा है,
वह सामने वाला व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वह सामने वाला व्यक्ति वैसा कर रहा है। ये देखा देखी की होड़ में कई लोगों ने अपने ही हाथ से अपने ही जीवन को बर्बाद किया है। मित्रों, अगर आप सक्षम हैं तो आप अपनी मेहनत से कमाइए, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के साथ आपको क्लियर कर लेना है कि आप उनसे जले नहीं। देखिए मित्रों, जलन की भावना इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, सोच से खोखला करती है, दिल से खोखला करती है। इसलिए किसी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं रखना है। आपको जितना मिला है उतने में आप खुश रहने का प्रयास करें, और अगर आप उसमें भी खुश नहीं रहते हैं तो फिर आप मेहनत करें, लेकिन किसी से किसी भी प्रकार की इसलिए जलन ना करें। किसी के बारे में कुछ बुरा ना बोले, ना बुरा सुने, ना बुरा सोचे। मित्रों, बता देते हैं कि आपको अभी कुछ चीजें आसानी से अपने पक्ष में होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उस पीछे आखिर वजह क्या है, आखिर कारण क्या है, उस कारण को जानने की आप कोशिश करें। और हां, आप बिल्कुल सटीक तरीके से और बिल्कुल स्वच्छ तरीके से कुछ चीजों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह चीजें आपके पक्ष में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि परमात्मा आपको वह चीज नहीं देना चाह रहे हैं। क्योंकि मित्र देखिए, हर चीज के पीछे परमात्मा की मर्जी होती है, परमात्मा की रजामंदी होती है। अगर भगवान चाहेंगे तो ही आपको चीज मिलेंगे, और भगवान नहीं चाहेंगे तो वह चीज आपको नहीं मिलेंगे। आपको बता देते हैं कि अपने निजी जीवन में जो भी समस्या है, उन समस्या को समय रहते सुलझा लें, और अपने पारिवारिक जीवन को, अपने व्यापारिक जीवन को और अपने निजी जीवन को, तीनों को मेंटेन करके अलग अलग तरीके से रखकर चलें। और हां मित्रों, हमारे गुरुजी एक बात बताते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि खिचड़ी अगर रसोई घर में पके तो बीमार व्यक्ति के लिए और सिद्धि का काम करती है, लेकिन खिचड़ी दिमाग में पके तो अच्छे भले इंसान को बीमार कर देती है। आज के युग की यही सच्चाई है मित्रों, की लोग दिमाग में जो औषधि बनाने का काम करता है उसमें ही गलत खिचड़ी पकाते हैं, और कभी कभी इंसान को इंसान की सोच ही खत्म कर देती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में किसी भी इंसान को लेकर यदि कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी समस्या है, तो उस इंसान से क्लियर कर ले, लेकिन किसी के प्रति मन में कोई भी भावनाओं ना बनाए। क्योंकि कौन इंसान किस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, इस बात का तुम्हें पता अवश्य लगाना चाहिए। देखिए मित्रों, घर परिवार में आपसी रिश्तों में कुछ खटास आ सकती है। उन आपसे रिश्तों को संजो कर रखना आपकी जिम्मेदारी है, और आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानते हैं। क्योंकि ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में पहली बार नहीं आई है, ऐसी परिस्थिति पहले भी आपके जीवन में आपने झेली है, और मित्र आगे भी झेलते आए हैं, और अभी तो बस शुरुआत है। क्योंकि मित्र देखिए, आप आगे बढ़ रहे हैं, टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे। अब ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए कुछ भी व्यक्ति कितना भी मायने क्यों ना रखता हो, अगर आप सही के साथ सही रहेंगे तो आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे, और आप गलत के साथ भी सही रहेंगे तो भी आपकी ही वाहवाही होगी। क्योंकि मित्र, यदि आप भी सामने वाले के साथ सामने जैसा बन गए तो फिर आप में और उसमें क्या फर्क रहेगा। यह बात, छोटी छोटी बातें जो हैं, हमारे जीवन में काफी प्रभाव डालती है, और हमारे जीवन में प्रभाव डालने के बाद हमारे जीवन को कई तरह से बदलती है। इसलिए मित्र, ध्यान रखेगा कि आपको पैसे कमाने पर भी ध्यान देना है। क्योंकि आज के इस युग में जितना ज्यादा पैसा आवश्यक है, उससे ज्यादा मेरे हिसाब से तो कुछ भी आवश्यक नहीं होगा। क्योंकि यदि पैसा होगा तो लोग आपको पूछेंगे, पैसा होगा तो लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, और पैसा होगा तो ही आपके जीवन में शांति आएगी। कुछ लोग पैसों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उनके जीवन में बहुत कुछ झेला है, इसलिए वे जानते हैं कि पैसा क्या चीज होती है। मित्रों, आपके घर में आपको अच्छे बनकर रहने की कोशिश करनी है, सबके साथ आपको मिलजुल कर रहना है, और आप अपने जीवन संगिनी को मित्रों कहीं बाहर शॉपिंग पर भी लेकर जा सकते हैं। शॉपिंग के दौरान आपका ज्यादा खर्चा हो सकता है, इस वजह से आपको अपने खर्चों पर भी अवश्य ही नियंत्रण रखना चाहिए। क्योंकि मित्र देखिए, ऐसा है कि यदि आने वाले वक्त में आपको किसी बड़ी मुसीबत से आसानी से बाहर निकलना है तो आपको पैसा बचाकर रखना पड़ेगा। जी हां, आपको बता देते हैं कि आपकी संतान किसी गलत पचड़े में फंस सकती है, किसी गलत संगति का शिकार हो सकती है। इसलिए आपको अपनी संतान पर भी विशेष ध्यान रखना है, और आप इस वक्त नकारात्मक लोगों से बिल्कुल दूरियां बनाकर रखें। नकारात्मक लोग आपके जीवन में बहुत महत्व नहीं रखते हैं,
लेकिन वे आपके जीवन से जुड़े हुए तो हैं ही। उन लोगों से दूर रहने का प्रयास करें। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का कोई हक नहीं है। मित्रों, इंसान की आदत होती है कि सुख में तो भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन दुख आते ही भगवान के पास रोते हुए जाते हैं। अरे मूर्ख, तुम इतने भी मूर्ख मत बनो कि उस परमात्मा को कुछ भी पता ना चले। वह परमात्मा है, उसे सब पता है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें कब क्या देना है और कैसे देना है। अगर वह तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुशियां दे रहा है तो तुम उसका धन्यवाद करो या ना करो, लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा दुखी हो तो फिर तुम्हें दुख में भी भगवान को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मित्रों, आज के इस युग की एक सच्चाई है। वह सच्चाई क्या है? मैं आपको बताता हूं कि अच्छे कर्म करने के पश्चात भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो। आप केवल अपना कर्म करते रहो, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। आपको अपने जीवन संगने की इज्जत करनी है। मित्र, उनके सपनों को पूरा करना है, क्योंकि देखिए वह अपने परिवार को छोड़कर आई है। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। मित्रों, बता देते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत व्यवस्थित चलेगा। व्यवस्थित इसलिए चलेगा क्योंकि आप समझदारी बरत रहे हैं और आपको आगे भी इसी समझदारी को बरतते हुए आगे बढ़ना है। और देखिए, नकारात्मकता हर रिश्ते में होती है। हर रिश्ते में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, तो रिश्ता वही होता है जो दिल से निभाया जाए। अब चाहे रिश्ते में कमी हो या ना हो, लेकिन रिश्ते दिल से निभाना बहुत जरूरी हो गए हैं। आज के इसी युग में लोग रिश्तों में दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं वह रिश्ते लंबे समय तक टिके रहते हैं, और उन रिश्तों में कभी दरार नहीं पड़ती है। और वे रिश्ते हैं बहुत आगे जाते हैं। और उन रिश्तों में मित्रों ना तो छल होता है, न कपट होता है, और ना ही मतभेद होता है। मित्रों, बता देते हैं कि आपको अपने घर में कोई विवाहिक कार्यक्रम करने की योजना बनाना है तो आप बना लीजिए, और उस कार्यक्रम में आपको बहुत अच्छा मान सम्मान मिलेगा। उस कार्यक्रम में लोग आपकी वाहवाही करेंगे और आपकी संतान के लिए कोई अच्छे से विवाह के रिश्ता आ सकता है, और उस विवाह में आपका अच्छा खासा पैसा खर्च भी हो सकता है। आपको सेविंग्स पर भी ध्यान देना है, क्योंकि देखिए मित्रों, आने वाले समय में बड़े बड़े कार्यक्रम आपको करने हैं तो बचत करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वरना ऐसा ना हो कि घर के सामान बेचकर आपको सारी चीजें करनी पड़े। इसलिए मेरी एक सलाह है आप लोगों से कि अगर कोई भी योजना बनाते हैं तो उस योजना को बलीभूत करने में आप सफल रहेंगे।